सारी खुशियों का माहसल अगर आप देखने जाएं तो कायनात में जितनी ईदें हैं और जितनी भी खुशियों के मौके हैं, अगर वो सारी खुशियां समेट ली जाएं तो उन तमाम खुशियों में अगर सबसे बड़ी खुशी की रात और सबसे बड़ा खुशी का दिन अगर कोई है तो वो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है। हुजूर का मिलाद पढ़ते हैं, हुजूर का मिलाद सुनते हैं और हुजूर के मिलाद की दावत देते हैं। तो याद रखें कि जैसे यहाँ ये जलसे ईद मिलादुन नबी है तो उसी तरह बरोज़े महशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 50,000 साला दीन का एक दिन रखा है वो दरअसल है हिसाब किताब का दिन, लेकिन हकीकत अगर आप देखने जाएं तो 6 घंटे में हिसाब होगा और उसके बाद क्या होगा। तो फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का, फकत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शाने महबूबी दिखाई जाने वाली है। यानी कयामत के दिन ये दरअसल हुजूर की शान जो है वो लोगों के सामने वाक़ई जाएगी, हुजूर के सामने उसका इजहार किया जाएगा ताकि अपने पराए और सारे लोग देख लें कि जिसके खिलाफ लोग बकबक करते थे, जिसके खिलाफ लोग जबान दराजियां करते थे, आज उस महबूब की शान देख लें। वहां इस शान से महबूब की महबूबियत दिखाई जाएगी कि बड़े बड़े लोग यानी कायनात में जो ताजदार बन के आए होंगे वो सारे के सारे अगर किसी एक झंडे के तले खड़े होंगे तो वो किसी और का झंडा नहीं, वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो लिवाउल हम्द होगा और वो सरकारे अलीजुल मुर्तजा के हाथ में होगा। और हजरत आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया और रसूल भी अगर किसी झंडे के तले खड़े होंगे तो वो मदीने के सुल्तान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के झंडे तले खड़े होंगे। और वहां भी हर किसी को यह आम दावत दी जाएगी, अंबिया हुजूर का मिलाद पढ़ेंगे। ऐसे नहीं यार, मोहब्बत से। आप शायद कहीं पिछले बयानों से मुतासिर होंगे, मैं ये समझ सकता हूं कि आप डर रहे हैं, लेकिन इमाम इश्क मोहब्बत की जबान में अगर कहूं ना तो इमाम ने एक जगह पर यह कहा है कि रजा पुल से वजद करते गुजरिए। हाँ, पुल से मुराद पुल सिरात है। और इमाम कहते हैं यानी आला हजरत कहते हैं कि वजद करते गुजरिए। हम इस 12वीं शब में अगर इमाम इश्क मोहब्बत से आलम तसव्वुर में सवाल करें कि हुजूर वो 30,000 साल का रास्ता है, तलवार से ज्यादा तेज है, बाल से ज्यादा बारीक है, क्या उस पर भी किसी को वजद आ सकता है? यानी ये सवाल है। और वो भी हम बरेली शरीफ की तरफ तसव्वुर करके कहें तो आज भी वो बरेली के रजा ये जवाब देंगे कि अगर राजकोट की सरजमीन पर अच्छे साउंड सिस्टम के अंदर अगर गौसे पाक का लाडला सैयद मोहम्मद फिरदौसुल कादरी अगर हुजूर की नात पढ़े तो राजकोट का मुसलमान झूम सकता है। तो वो कहते हैं कि जब सैयद की आवाज पर झूमा जा सकता है, बंदे के अंदर एक कैफियत जारी हो सकती है, तो वहां जो है सिर्फ फिरदौसुल कादरी नहीं होंगे बल्कि हसन होंगे, मौला अली होंगे, सिद्दीक अकबर होंगे, फारूक आजम होंगे। और अगर आगे बढ़ के कहूं कि वहां मुस्तफा के गुण जो है वो सिर्फ सिद्दीक उमर नहीं, आदम गुनगुनाएंगे, इब्राहिम गुनगुनाएंगे, इस्माइल गुनगुनाएंगे, मूसा और ईसा गुनगुनाएंगे। लेकिन इमाम कहते हैं जब ये सारे नाते मुस्तफा कह रहे होंगे तो वहां ये मंजर बनेगा। मैंने कहा फिर भी पुलसिरात है तो इश्क है ना, तो फौरन तड़प कर जवाब दिया, कहा लोगों की निगाह जहन्नम पर और पुलसिरात के आंकड़ों पर होगी, लेकिन अहमद रजा कहता है कि उसी पुलसिरात के किनारे आमीना का लाल जलवा फिगन होगा
और वो रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती, रब्बे सल्लिम उम्मती की सदा लगाता होगा। और जब महबूब की ये सदा गूंजेगी तो पुल सिराज से गुजरने वालों को फिर यूं गुजारा जाएगा कि जिब्रील अगर पर भी बिछा देंगे तो उनके पर को भी खबर न होगी। इस तरह मुस्तफा एक इशारे में अपनी उम्मत को पुल सिराज से पार लगा देंगे। तो जब पुल सिराज पे वजद आ सकता है तो आज की रात सुभान अल्लाह निकलना चाहिए। हाँ, इसलिए कि हमारे सारे गम अपनी जगह पर है। सबसे बड़ा गम और टेंशन वाला जो मसला है ना, वो मौत है। यानी मौत जो है ना, वो किसी की रियायत नहीं करती ना, वो तो आकर ही रहती है। और ये सबसे आखिरी गम है और सबसे बड़ा झटका है। उसके बाद कब्र है, और कब्र से लेकर आलम बरज़ख का आलम है, जहां मौत से भी ज्यादा बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। लेकिन इमाम कहते हैं भूल जाऊं नज़ा की तकलीफ को। यानी आला हजरत ये कहते हैं मैं भूल जाऊं। मैंने कहा ये 1000 तलवारों से ज्यादा सख्त है। कहा भूल जाऊं। मैंने कहा क्या ये भी भुलाया जा सकता है? तो इमाम कहते हैं शादिये दीदार, शादिये दीदारे हुस्ने मुस्तफा का साथ हो। पता चला मरते मरते अगर हुजूर का हुस्न नजर आ जाता है तो नज़ा की तकलीफ भुला दी जाती है। तो जब इस शान से ये मनाजिल पार कराए जा सकते हैं तो ईद मिलादुन नबी की रात और दिन इतनी खुशी का इजहार करना चाहिए कि दुनिया ये पूछने पर मजबूर हो जाए कि आज इतना सुन्नी खुश क्यों है। तो कहना चाहिए जिसके सदके में कायनात बनी है ना, वो आने वाला है। यानी उसकी आमद की खुशी है और ये खुशियां मनाना चाहिए। शरीयत की हद में रहकर मनाओगे, अल्लाह ने इजाजत दी है। अरे मैं ये तो नहीं कह सकता ना कि कल हम अपने बेटे लुटा देंगे, नहीं, यानी अपने बेटे तो नहीं देंगे ना। लेकिन अगर हुजूर के नाम पर अगर हमें और आपको ये कहा जाए कि अपने बेटे दे दो, तो आज भी हुजूर की उम्मत के उस्ताद तैयार है कि वो अपने बेटे देने के लिए तैयार हो सकते हैं। ये हुजूर की शान है। बिन देखे हुजूर के ये कुर्बानियां देना ये कायनात में किसी के हिस्से में नहीं है। ये वाहिद खुदा के महबूब है जिसे दुनिया मुस्तफा कहती है। तो हम और आप उनकी खुशियों में शरीक है।